माता की जय। भारत माता की जय। गंगधारा विचारों का विरुद्ध प्रभाव देवभूमि विकास मंच और दून विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय बहुत ही विचारों का विरल प्रभाव अलग अलग सत्रों में, जिसका आज का ये उद्घाटन सत्र हम सबके बीच में आज जिनका यहाँ उद्बोधन होना है, और जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जैसा प्रोफेसर सुरेखा जी अभी कह रही थी, विचारों का प्रभाव उनकी वाणी से निकलता है। ऐसे पूज्य अवधेशानंद जी महाराज और इस पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है और लगातार इस प्रकार के अनेक कार्यक्रमों को आज से नहीं, मैं चूंकि आपसे मेरा भी लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से निकटता का परिचय है, निकटता से हम सब साथ में आपके मार्गदर्शन में काम किया है, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित एक श्रृंखला के माध्यम से करने वाले हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से माननीय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और इस विधानसभा क्षेत्र में और ये विश्वविद्यालय हमारा आता है धर्मपुर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, और जिन्होंने हम सबका यहाँ पर स्वागत किया। और लगातार अब पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि दून विश्वविद्यालय अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला को आयोजित करने का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में अब ये विकसित हो चुका है। यहाँ की हमारी कुलपति प्रोफेसर सुरेखा गंगवाल जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, सभी विश्वविद्यालय से आए हुए सभी हमारे प्रोफेसर, वैज्ञानिक, चिंतक, विचारक और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, अभी टॉन्स विद्यालय के छात्राओं ने बहुत ही शानदार यहाँ पर हम सबके समक्ष गीत प्रस्तुत किया। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। और सच में तो ये था कि मैं अभी भाई साहब त्रिवेंद्र जी कह रहे थे क्या करें, अभी कार्यक्रम का टाइम हो रहा है, और मेरा मन था कि मैं उनको भी सुनूं और पूज्य स्वामी जी के जो विचार हम सबको हमेशा ही प्रेरणा देते हैं उनको सुनता, लेकिन इस बीच एक अन्य कार्यक्रम आ जाने के कारण से, क्योंकि वो कार्यक्रम अभी बीच में ही निर्धारित हुआ एक दिन पहले ही, तो उस कार्यक्रम में भी मुझे भाग लेना है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो इस प्रकार के आयोजन है, इस प्रकार के कार्यक्रम है, ये हम सभी को प्रेरणा देते हैं, हमारी संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं उनको पोषित करते हैं और समाज में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाने के वाहक बनते हैं। और इसके अतिरिक्त भी अभी अन्य कार्यक्रम भी, जब आदरणीय त्रिवेंद्र जी भाई साहब मुझे मिले थे तो उस पर हमारी चर्चा इस कार्यक्रम के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों पर भी हुई थी कि अन्य कार्यक्रम भी इस प्रकार के अभी आयोजित करेंगे जो समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए कहीं न कहीं एक मार्ग प्रशस्त करेंगे, उनको एक प्रेरणा देने का काम करेंगे, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। मैं गंगधारा विचारों का अविरल प्रभाव जैसी ये विशिष्ट विचारों की श्रृंखला व्याख्यानमाला का आयोजन करने के लिए देवभूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय को बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, जिस प्रकार गंगा का प्रभाव अविरल है, उसी प्रकार हमारे विचारों का प्रभाव भी हमेशा गतिमान रहता है। क्योंकि ये विषय हमारे पूज्य स्वामी जी का है और वो यहाँ पर रखेंगे,
उनके मुख से निकले हुए हर शब्द हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि विचारों का ये प्रभाव ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और विचारों का आदान प्रदान हमेशा हमारी परंपरा का एक हिस्सा रहा है और हमारे प्राचीन गुरुकुलों में भी संवाद और चर्चा को शिक्षा का आधार माना गया था। इसीलिए वेदों में भी कहा गया है कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न तो दबें, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके और जो अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। मुझे बताया गया है कि इस व्याख्यान श्रृंखला में इसका शुभारंभ भारतीय संस्कृति का चिरंतन प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण और गहन विषयों से हो रहा है, जिसमें हमें पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही इस 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के दौरान अनेक अभी मैं पूरा कार्यक्रमों की सारणी देख रहा था, तो अनेक विद्वान, अनेक हमारे विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने विशिष्टताएं अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त की है, उन सभी ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों के साथ पलायन, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण और साथ ही साथ में जो एक हमारे लिए अभी बड़ी चुनौती है, हिमालय क्षेत्रों की धारण क्षमता, ऐसे महत्वपूर्ण विचारों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और मैं सच बताऊं तो मैं भी समय पर हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी कार्यक्रम हो या जहां भी मुझे उपस्थित होना है, मैं समय पर पहुंचूं। आज मैं भाई साहब से, मैंने त्रिवेंद्र जी से पूछा कि मैं थोड़ा लेट हो गया और मैंने कहा हाँ 7 मिनट लेट हो गए। तो उसका कारण क्या था कि इसी दौरान अभी पिथौरागढ़ के तवा घाट के पास एक जगह पर भूस्खलन हो गया बड़ा, और वो टेलीविजन पर समाचार चलने लगा, तो आप लोगों में से भी शायद कम लोगों को भी पता चला होगा, अभी आया समाचार। तो वही जानकारी करने में थोड़ा गाड़ी बीच में रोक के मुझे बात करनी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबके बीच में आऊंगा और यहाँ पर गाड़ी में रुक के बात करूंगा तो थोड़ा अच्छा सा नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए विलंब से भी पहुंचा। तो ये जो हिमालय क्षेत्रों में, ये हमारे लिए प्रत्येक साल कहिए, प्रत्येक महीना कहिए, हर बार किसी न किसी रूप में हमको जो है इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, जो असमय आ जाती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा यहाँ पर व्याख्यान चलेगा, अनेक विशेषज्ञ बात करेंगे, ये सभी विषय हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, उन सबके कल्याण के लिए, विकास के लिए और आपदा की जो स्थितियां हैं उनको न्यून करने में, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वो पूरी भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में, जहां एक और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने आज देश के अंदर क्रांतिकारी रूप से हमको आगे बढ़ाया है, चाहे वो लोकल फॉर वोकल हो, मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया, जैसे अनेक पहलों के माध्यम से जो आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न है उसको साकार करने के लिए भी ठोस कदम उठा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी राज्य में सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मेरा यह भी मानना है कि भारतीय चिंतन परंपरा से प्रेरित शिक्षा न केवल छात्रों को ज्ञान देती है बल्कि उनमें संस्कार और जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको भी प्रबल करती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इसी दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना हम करने जा रहे हैं, जिसका हमने मंत्रिमंडल से
ये निर्णय हमने किया था और उसके बाद समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। कुछ थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन अब इस सत्र से इसको हम प्रारंभ करेंगे यहाँ पर, जो एक हमारे लिए भी और देवभूमि के लिए एक बड़ा काम होगा, जहां हिंदू सभ्यता, दर्शन, इतिहास और सिद्धांतों पर गहन रूप से अध्ययन भी होगा और शोध कार्य भी होंगे। हमारी सरकार राज्य में इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, उसके लिए भी निरंतरता से प्रयासरत है। हमारा उत्तराखंड एकमात्र राज्य है, आप सबको जानकारी है, कि जहां जीडीपी के साथ जीईपी यानी ग्रॉस इकोलॉजिकल प्रोडक्ट को भी मापने का प्रयास किया गया है। ये भी हमने राज्य में प्रारंभ किया है, ताकि हम आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित कर सके। इसी का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की जो एसडीजी इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, हम पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमारी स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जाने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी पिछले वर्ष देहरादून में ही हमने जो निवेशकों का सम्मेलन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने हाउस ऑफ हिमालय ऐसा अपना ब्रांड शुरू किया था, उसको शुरू किया था। और इस ब्रांड से हमारे स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको व्यापक पहचान मिल रही है और पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर लगातार हमारे महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा, अन्य उत्पादकों के द्वारा बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के उत्पादों की मांग निरंतरता से बढ़ रही है। इसके अलावा स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन और पिछले वर्ष हमने बहुत सारी नई नीतियां भी हम प्रचलन में लाए हैं, चाहे पर्यटन नीति हो, फिल्म नीति हो, होम स्टे मॉडल हो, बेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं ने न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इतना ही नहीं, हम राज्य में कई ऐतिहासिक निर्णय भी हमने लिए हैं। हमने देश में पूरे राज्य को एक गौरव प्राप्त हो गया। अभी पूज्य स्वामी जी मुझे पूछ रहे थे कि आपने जो समान नागरिक संहिता और हमारी संयोग से सुरेखा जी भी, जो देश की आजादी के बाद हमको ये गौरव प्राप्त हो गया कि हम पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने वाले पहले राज्य के रूप में बनने जा रहे हैं। उसकी आप ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी की मेंबर रही। मैं कमेटी के लोगों का भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि बड़ा प्रयास पूरी कमेटी ने किया है। शत्रुघ्न सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी अध्यक्ष थी, शत्रुघ्न सिंह जी और सुरेखा जी, मनु जी और हमारे अन्य लोग, उनके सहयोगी गणों ने बहुत प्रयास करके वो ड्राफ्ट बनाया। तो वो भी हमको जो है जनवरी 2025 से पूरी तरह से हम उसको लागू कर देंगे। हाँ, यह है कि कई बार अवसरों पर मुझे इस दौरान बार बार पूछा गया कि उसमें विलंब क्यों हो रहा है, तो हम बहुत सारे उसमें प्रावधान कर रहे हैं, बहुत सारा सरलीकरण कर रहे हैं और ऐप भी बनाया है। उसका एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से बने हैं, जिसमें बहुत सारे कामों के लिए हमको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही सारी सुविधा सबको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसमें कहीं कोई छोटी मोटी भी कमी ना रहे, इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है, क्योंकि उसमें हजारों लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अभी ट्रेनिंग का भी काम चल रहा है, उसका भी नियोजन हो रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि लगभग पिछले 2.5-3 वर्षों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को
सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। और इतना ही नहीं, और एक भी प्रकरण ऐसा नहीं आया कि जिसमें कहीं कोई नकल का मामला आया हो, कहीं कोई न्यायालय में मामला गया हो। और मैं सच बताऊं तो इतनी क्रीम बैठी है पूरे राज्य की, मैं देख रहा हूं, जितना लोगों को देख पा रहा हूं कि अपने अपने क्षेत्रों के सभी लोग कुछ न कुछ विशिष्टताएं प्राप्त किए हुए लोग हैं, जिन्होंने ऐसे अनुभव प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये इस बार जब पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया, उस परीक्षा के परिणाम के बाद मैं प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गया। हर जिला ऐसा है जहां से 5 से 10 के बीच में हमारे उत्तराखंड के बेटे बेटियां कोई एसडीएम बना है, कोई तहसीलदार बना है। और बहुत सारे स्थानों पर ऐसे माता पिता भी मिले जिन्होंने हमको कहा कि हमारी बेटी इतने सालों से परीक्षा में बैठ रही थी, उसका चयन नहीं हो रहा था। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार स्थानों पर भी एक ही परीक्षा देने वाले का चयन हो रहा है। इस प्रकार से जब उनके माता पिता कहते हैं तो सच में एक संतोष की अनुभूति होती है कि एक अच्छा काम हमारे राज्य में हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए इसका उल्लेख किया कि ये जो नकल का कानून है, ये आज पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है, एक आदर्श उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है कि अन्य राज्य भी इस मॉडल की कहीं न कहीं समीक्षा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी कि हमारे राज्य का, यहाँ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी कीमत पर खराब न हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और हाल ही में कुछ घटनाएं थूक जिहाद की हुई थी, ऐसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। हमारी सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, बहुत बार अवसरों पर यह होता है कि ये कहा जाता है कि आपने किसी को टारगेट करके काम कर दिया, तो मैं आप सब विद्वानों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमने किसी को टारगेट नहीं किया है, हमने अतिक्रमण हटाया। मैंने हमेशा कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं, आपस में सबके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी कब्जा करना, कोई भी इसको अच्छा नहीं मानेगा। हमने उसी अतिक्रमण को हटाया है। ये किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रदेश की जो सांस्कृतिक एकता है, सामाजिक सद्भाव है, उसी को बनाए रखने के उद्देश्य से उसको आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही हम प्रदेश में एक सख्त भू कानून लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर से कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा होता कि स्वामी जी के विचारों को मैं भी सुनता, उनसे प्रेरणा लेता। फिर भी 2 दिवसीय जो व्याख्यान श्रृंखला है, इसमें प्रस्तुत जो विचारों का प्रभाव, जहां एक वो हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम करेगा, वहीं समाज को भी एक नई दिशा देने में भी सफल रहेगा। जिस प्रकार गंगा का प्रभाव कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, उसी प्रकार विचारों का एक प्रभाव भी अनवरत रूप से चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे समाज और राष्ट्र की
जो प्रगति है, उन्नति है, गति है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी के साथ इस विशिष्ट कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और उनके सभी सहयोगियों का और देवभूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय को मैं बहुत साधुवाद देने के साथ ही इस कार्यक्रम की और 2 दिन तक चलने वाले इस विचारों की श्रृंखला का ये बहुत सफलता की कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।